रमजान के महीने में वो भी जुमे के दिन पड़ने वाली इस बार की होली कट्टरपंथियों और नफरती मौलानाओं की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। लेकिन होली जैसे रंग बिरंगे माहौल को बदरंग करने की कोशिशों के बीच बनारस बड़े बदलाव की तस्वीर दिखा रहा है। देखिए कैसे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा की धुन पर मुस्लिम महिलाएं फूल, अबीर और गुलाल उड़ा रही हैं। आम नहीं, बेहद खास हैं ये तस्वीरें, और इसीलिए खास हैं क्योंकि ये जवाब है उन कट्टरपंथियों को, उन नफरती मौलानाओं को जो सदियों से हिंदुओं की संस्कृति का हिस्सा रहे होली में उड़ने वाले गुलाल को कचरा कहते थे। रतलाम शहर के काजी मौलवी अहमद अली के उस अपील को देखिए जिसमें लिखा है कि अपने आका के एक मशहूर वाक्य को याद करें। जब आप मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो एक बूढ़ी आप पर गंदा कचरा फेंक देती थी। इतना ही नहीं, झांसी के शहर काजी मुफ्ती साबिर कासमी भी होली के रंग और गुलाल के लिए हदीस का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अगर धोखे से किसी मुस्लिम पर रंग पड़ भी जाए तो हदीस को याद कर ले। अगर किसी के ऊपर धोखे से रंग डल भी जाए तो वो हदीस याद करें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते थे तो वहां से एक औरत आप पर कचरा डालती थी। ये नफरत किसके दिमाग में है और क्यों डाली जा रही है? क्यों संभल में पुलिस को होली के लिए मार्च करना पड़ रहा है? क्यों मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है? क्यों जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक लगाए जाने की बातें हो रही हैं? ऐसा पहले तो नहीं था। पहले जो था उसकी तस्वीरें ऐसी थी जो बनारस में दिखाई दे रही हैं। मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हैं, सब एकता और भाईचारा का काम कर रहे हैं। और अपने मुस्लिम समाज में भी ये संदेश पहुँचा देना चाह रही हूँ कि हम जो हमारे देश की संस्कृति है उसको देखते हुए हम अपने गुलाब के पंखुड़ियों से होली खेल रहे हैं। काशी से आई ये तस्वीरें न सिर्फ मजहबी दीवारों को गिरा रही हैं बल्कि कट्टरपंथियों को करारा जवाब भी दे रही हैं। इनका भी रोजा है, लेकिन उस रोजे में ये हिंदू महिलाओं के साथ होली खेल रही हैं और गंगा जमुनी तहजीब से नफरत करने वालों को चुनौती भी दे रही हैं। लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो हम लोग भी अपने पूर्वजों के लिए जो होली का रंग जो हमारे पूर्वजों के खून में शामिल है उनके लिए हम होली खेल रहे हैं, और ताकि हम जब ऊपर जाएं तो उनको ये जवाब दे सके कि हमने अपनी होली मनाई और बड़ी ही खुशहाली के साथ मनाई, खुशदिली के साथ मनाई। इसलिए हम अपने पूर्वजों के लिए होली खेल रहे हैं। 64 साल बाद उस देश में होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ रहा है, इसलिए तनाव की आशंकाएं हैं। देश भर में पुलिस और प्रशासन इस कोशिश में जुटा हुआ है कि बिना किसी दंगे फसाद के दोनों ही धर्म के लोग अपना अपना त्योहार मना लें। दंगा फसाद किसकी चाहत है? हर कोई भाईचारा चाहता है। वाराणसी के पातालपुरी मठ में फूलों की होली खेली गई। वहां के संत ने क्या संदेश दिया, जरा सुनिए। वो भाईचारा को एकता का संदेश देता है, और वास्तविकता जिसको एकता का संदेश हम लोग देते हैं, भाईचारा निभाना है। तो जिस प्रकार अभी आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, मंदिर में रमजान खोला था, उसी प्रकार मस्जिद में भी होली खेल सकते हैं। ये भी एक भाईचारा निभा सकते हैं, निभाना चाहे तो, क्योंकि ये एकता का पर्व है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं। जिस प्रकार मस्जिद में भी होली खेली जाए तभी एकता का प्रतीक। जरूर, क्यों नहीं खेल सकते हैं। जब भाई आप हमारे मंदिर में जाके रोजा खोल सकते हैं, रमजान कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप होली भी अपने मस्जिदों के रंगों में रंग जाएं और भाईचारा का एक संदेश दे।
आज से नहीं है होली की परंपरा, और होली को सिर्फ हिंदुओं ने नहीं खेला, मुगलों के जमाने में भी होली खेली गई। तब भी इतनी आजादी थी कि कोई गरीब इंसान मुगल बादशाह को होली का रंग डाल सकता था। कहते हैं कि 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम सुल्तान था जो होली के सार्वजनिक जश्न में शामिल हुआ। 1526 में पहले मुगल बादशाह बाबर ने आगरा को राजधानी बनाई और बाबर के किले में होली खेली और मनाई जाती थी। मुंशी जकीउल्लाह ने अपनी किताब तारीख हिंदुस्तान में लिखा है कि जब बाबर हिंदुस्तान आया तो उसने देखा कि हिंदू एक दूसरे को अलग अलग रंगों के भरे हुए हौदों के पानी में डुबो रहे हैं। उसने कहा कि ये कौन सा खेल है। उसके बाद उसे बताया गया कि ये कोई खेल नहीं, ये हिंदुओं का एक त्योहार है जिसे होली कहते हैं और ये रंगों का त्योहार है। उसके बाद बाबर ने भी इस त्योहार को खूब मनाया, उसे ये त्योहार बहुत पसंद आया और उसने अपने ही किले में बड़े बड़े हौद बनवाए जिसमें वो होली के दिन शराब से भरवा दिया करता था और उसमें नहाया करता था। बाबर को हिंदुओं की होली इतनी पसंद आई कि उसके राज में जबरदस्त तरीके से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। मशहूर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था कि गांव में होली मनाने से खेत के खेत लाल हो जाते थे। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं के दौर में भी होली खेली गई, लेकिन इस बात का प्रमाण नहीं कि हुमायूं होली में शामिल होता था या नहीं। लेकिन अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को सभी त्योहार मनाने की छूट थी। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट में लिखा है कि दीवाने आम में टेसी के फूल से बने गुलाल, गुलाब जल और इत्र से होली खेली जाती थी और होली के दिन अकबर किले से बाहर भी आते थे और आम लोगों से मिलते थे। अबुल फजल की किताब आईनाए अकबरी के हवाले से इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह अकबर को भी होली बहुत पसंद थी। वो होली का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। साल भर वो पिचकारी नुमा चीजों को इकट्ठा करते थे। वो इसीलिए कि जब होली आएगी तो वो होली खेलेंगे और उन्हें वो पिचकारी सबसे ज्यादा पसंद थी जिससे कि रंग दूर तक जाता। अकबर के बाद जहांगीर ने भी अपने महलों में होली खेली। ईद की तरह ही लाल किले में होली मनाई जाती थी। जहांगीर के दौर में ही होली को ईद ए गुलाबी कहा गया। इसके साथ ही इस दौर में होली को आब ए पाशी भी कहा गया। लेकिन अब होली को लेकर माहौल बदल गया है।